बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का MCQs है in which process the entire of heat supplied to the gas is converted into internal energy of the gas। ठीक है, तो MCQ जो हैं वो थर्मोडाइनामिक चैप्टर से हैं और टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक एज यू नो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम यानी जितना हीट हम देंगे कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और कुछ वर्क डन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है, कंडीशन गिवन है द इंटायर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो हम हीट हम देंगे वो इंटायरली इंटरनल एनर्जी में यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये कम होगा उतना ही हमारे पास हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कम से कम क्या हो सकता है, वर्क डन 0 हो सकता है। तो ये वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास वर्क डन 0 होगा, यानी वर्क डन नहीं होगा और सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे पहला है आइसोचोरिक यानी कांस्टेंट सेम वॉल्यूम, दूसरा है आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा है आइसोथर्मल और फिर है एडियाबैटिक। तो वर्क डन कब 0 होगा? वर्क डन का फार्मूला है थर्मोडायनामिकली हमारे पास P डेल V। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेल V जब 0 होगा तो हम फिर कहेंगे कि हमारे पास प्रेशर 0 नहीं हो सकता, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास 0 हो सकता है। तो डेल V जब चेंज इन वॉल्यूम जब हमारे पास 0 होगा तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा। जब वर्क डन हमारे पास 0 होगा तो इंटायर हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास 0 होगा? वो है आइसोकोरिक यानी सेम वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन ए आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। तो आंसर ए हमारे पास। अगला MCQ है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज। तो यहाँ पे ये जो MCQs है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से हैं। ठीक है, और टॉपिक भी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है हमारे पास B.A। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो B.A हमारे पास है ये BA cos थीटा के बराबर है। तो मैथमेटिकल वाइज BA यानी साई हमारे पास BA cos थीटा, तो साई कब हमारे पास मैक्सिमम होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये कब हमारे पास 0 होगा या मिनिमम होगा? जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है। तो मैथमेटिकली तो हमें पता चल रहा है यहाँ से कि फ्लक्स हमारे पास कब मैक्सिमम होगा? जब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर 1 है और 90 के ऊपर हमारे पास 0 है। तो फार्मूले से मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तो cos 0 के ऊपर हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमारे पास साई की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया हमारे पास आंसर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इक्वेशन वाइज। अब हम देखेंगे डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली लेट सपोज हमारे पास
ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब हमारे पास सरफेस इस डायरेक्शन में हो, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर हमारे पास ये होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर आप देख ले तो एरिया के थ्रू कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास बी ए और बी के दरमियान 90 डिग्री है, ठीक है, इन्हीं परपेंडिकुलर है दोनों। दूसरे केस में अगर हमारे पास सरफेस इस तरह हो, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस केस में अगर आप देख लें तो सारी लाइन इस सरफेस से पास हो रही है मैक्सिममली, यानी यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है 0 डिग्री। तो ये डायग्रामेटिकली हमारे पास जब एंगल 0 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा, और ये जो है इक्वेशनली मैथमेटिकल वाइज कास्ट थीटा से हमने मालूम किया जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो कास 0 हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी साइज इक्वल टू बी है। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, यानी 0 डिग्री। अब हम देखते हैं, सर चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है हमारे पास। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए।